Logical evening, everyone. Welcome to G Quiz. In this G Quiz, we are going to discuss daily 20 current affair questions, which will be from the newspapers, which include The Hindu, Indian Express, और जो भी पर्टिकुलर इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। इसके अलावा एक क्वेश्चन होगा लास्ट में, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, उसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। नाउ हाउ कैन यू गेट 100% बेनिफिट ऑफ दिस जी क्विज? इसके लिए एक प्रोसीजर है जो आपको फॉलो करना है। डेली के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपको शेयर कर दिए जाते हैं टेलीग्राम ग्रुप पर। इस तरह के टेम्पलेट्स फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस एंड द हिंदू विद द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम ग्रुप पर। टेलीग्राम ग्रुप से आप जुड़ सकते हैं वाया लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। इन टॉपिक्स को आपको पढ़ना है, एनालाइज करना है, इसके बाद ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इन क्वेश्चंस के साथ में जो भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको बताई जा रही है वो भी आपको नोट डाउन करके रखनी है। ये प्रोसेस यदि आप फॉलो करते हैं देन यू विल गेट 100% आउटपुट ऑफ दिस जी क्विज एंड यू विल बी एग्जाम रेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस के साथ में। पहला क्वेश्चन है आज का, टुडेज लेजिस्लेटिव इलेक्शन पोल कंडक्टेड इन त्रिपुरा। त्रिपुरा में आज इलेक्शंस होने वाले हैं, आज इलेक्शन पोल होने वाला है। हाउ मेनी लेजिस्लेटिव सीट्स आर देयर इन त्रिपुरा? त्रिपुरा में कितनी लेजिस्लेटिव सीट्स हैं? ऑप्शंस हैं 40, 60, 90 और 120। इसका आंसर है 60। टोटल 60 लेजिस्लेटिव सीट्स हैं त्रिपुरा में। बात कर रहे हैं हम नंबर ऑफ सीट्स की इन लेजिस्लेटिव असेंबली, तो इसमें जो मिनिमम नंबर होता है वो होता है 60 एंड मैक्सिमम नंबर होता है 500। किसी भी स्टेट में लेजिस्लेटिव असेंबली की जो सीट्स होती हैं वो 60 से 500 तक वेरी कर सकती हैं। मिनिमम की हम बात करें तो मिनिमम जो नंबर ऑफ सीट्स है, लेजिस्लेटिव सीट्स है, वो सिक्किम में है जो कि 32 है, और यूपी में मैक्सिमम सीट्स है 403। अब हम बात करें सिक्किम की, यदि हम ये बात कर रहे हैं कि 60 तो मिनिमम नंबर है, तो सिक्किम में 32 कैसे? तो जो कुछ स्पेशल स्टेटस वाले स्टेट्स हैं जो कि आपके 371 आर्टिकल में मेंशन है, आर्टिकल 371 ए से लेके जे तक जो भी मेंशन है स्टेट्स, उनके लिए स्पेशल स्टेटस दिया गया है जिनमें नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स जो होती हैं वो कम डिसाइड की गई हैं। वेरिएबल है ये अलग अलग स्टेट्स में। सिक्किम में जैसे मिनिमम नंबर ऑफ सीट्स 30 है, उसी हिसाब से हम बात करें अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश में 60 ही है नंबर। गोवा में 40 है लेजिस्लेटिव असेंबली का जो नंबर है, लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स का, गोवा 40। इसके अलावा मिजोरम 40 है, सिक्किम में 32 है, एंड पुडुचेरी जो आपका यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है उसमें 33 नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव सीट्स हैं। तो ये जो है ये एक्सेप्शंस हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा जो भी स्टेट्स में इस साल इलेक्शन होने वाले हैं उनके आपको लेजिस्लेटिव नंबर सीट्स की नंबर पता होना चाहिए। सेकंड क्वेश्चन है, रिसेंटली कैबिनेट कमेटी अप्रूव्ड द इंडक्शन ऑफ 9000 प्लस ट्रूप्स इन आईटीबीपी फॉर रेजिंग हाउ मेनी न्यू बटालियंस? नाउ 9000 प्लस ट्रूप्स का जो है वो इंडक्शन किया जाने वाला है आईटीबीपी में। कितने नए बटालियंस बनाए जाने वाले हैं इसमें? ऑप्शंस हैं 2, 5, 7 और 11। इसका करेक्ट आंसर है 7। 7 न्यू बटालियंस टू बी एस्टेब्लिश्ड इन आईटीबीपी बाय इंडक्टिंग 9000 प्लस ट्रूप्स। 9400 फ्रेश ट्रूप्स का इंडक्शन किया जाना है, जिससे 7 नए बटालियंस आईटीबीपी के इंडक्ट किए जाने हैं ऑन द इंडो चाइना बॉर्डर। अगला क्वेश्चन है, फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 कल्चर ग्रुप इज शेड्यूल टू बी हेल्ड एट? G20 की पहली कल्चर ग्रुप की मीटिंग कहां पर आयोजित की जाने वाली है? ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, खजुराहो एंड इंदौर। इसका करेक्ट आंसर है खजुराहो, एमपी के खजुराहो में G20 की पहली कल्चर मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाने वाली है। खजुराहो इसको होस्ट करने वाला है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी होस्ट द फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन? फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन रिसेंटली किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने होस्ट की है? ऑप्शंस हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड। इसका करेक्ट आंसर है लद्दाख। लद्दाख ने रिसेंटली फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन होस्ट की है इंडिया की। इसका जो थीम है वो रखा गया है द लास्ट रन टू हाईलाइट द इशू ऑफ क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज का इशू को हाईलाइट करने के लिए लास्ट रन थीम इस मैराथन की रखी गई थी। 21 किलोमीटर लॉन्ग ये मैराथन था, ये भी आपको याद रखना है। फ्रोजन लेक मैराथन, फर्स्ट फ्रोजन लेक मैराथन लद्दाख में कंडक्ट की गई है। रिसेंटली इन विच स्टेट 20 पुलिस स्टेशन established फॉर टूरिस्ट? टूरिस्ट के लिए 20 पुलिस स्टेशन किस स्टेट ने रिसेंटली स्टैब्लिश किए हैं? ऑप्शंस है तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना। तो इसका जो सही जवाब है वो है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने रिसेंटली 20 पुलिस स्टेशन, 20 न्यू पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश किए हैं स्पेशली फॉर दी टूरिस्ट
की परेशानी को ध्यान में रखते हुए 20 नए पुलिस स्टेशन स्टैब्लिश किए गए हैं आंध्र प्रदेश में। Recently, scientists of which country discovered a new quasi crystal? न्यू क्वासी क्रिस्टल किस देश के वैज्ञानिकों ने डिस्कवर किया है रिसेंटली? ऑप्शंस हैं यूएसए, चाइना, सिंगापुर एंड यूके, इसको कर सकते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूएसए। यूएसए के साइंटिस्ट ने रिसेंटली क्वासी क्रिस्टल, एक नया क्वासी क्रिस्टल डिस्कवर किया है। क्वासी क्रिस्टल की बात करें, रिसेंटली डिस्कवर्ड क्वासी क्रिस्टल इज द थर्ड नेचुरली ऑकरिंग क्वासी क्रिस्टल एंड वाज फाउंड एक्सीडेंटली एक इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज के कारण इसका डिस्कवरी हुई है। यह भी आपको ध्यान रखना है कि एक्सीडेंटली इस क्वासी क्रिस्टल की डिस्कवरी की गई है, यूएस ने इसकी डिस्कवरी की है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इन विच कंट्री मार्बस वायरस आउटब्रेक कंफर्म? मार्बस वायरस आउटब्रेक किस कंट्री में रिसेंटली कंफर्म किया गया है? ऑप्शंस है फिजी, पनामा, सिप्रस एंड इक्वेटोरियल गिनी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, इक्वेटोरियल गिनी। इक्वेटोरियल गिनी में रिसेंटली मार्बस वायरस आउटब्रेक जो है कंफर्म किया गया है। ये एक आउटब्रेक है जिससे अभी तक 9 डेथ्स हो चुके हैं और एबोला के इक्विवेलेंट इसको माना जा रहा है, तो काफी फेटल भी ये हो सकता है यदि इसे अभी के समय रहते क्यों नहीं किया गया है तो। आदि महोत्सव इनॉग्रेटेड बाय पीएम मोदी टुडे इन विच सिटी? आदि महोत्सव एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, ट्राइबल फेस्टिवल है। जो भी ट्राइबल्स के द्वारा बनाए गए हैंडीक्राफ्ट्स है वो यहाँ पे शोकेश किए जाते हैं, आर्ट है, हैंडीक्राफ्ट्स है, वो यहाँ पे शोकेश किए जाते हैं। पीएम मोदी ने रिसेंटली इसका इनॉग्रेशन किया है, आज के दिन ही इसका इनॉग्रेशन किया गया है। किस सिटी में इसको इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शंस है मुंबई, न्यू दिल्ली, देहरादून एंड चेन्नई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में रिसेंटली पीएम मोदी के द्वारा आदि महोत्सव का इनॉग्रेशन किया गया है 16 फेब को। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली इंडियाज फर्स्ट इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस हैज बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट और यूनियन टेरिटरी? किस स्टेट या यूनियन टेरिटरी में इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस इनॉग्रेट की गई है? ऑप्शंस है मुंबई, न्यू दिल्ली, जयपुर एंड सूरत। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। मुंबई में रिसेंटली इंडिया की पहली इलेक्ट्रिक एसी डबल डेकर बस जो है वो इनॉग्रेट की गई है। 10th क्वेश्चन है हमारा, रिसेंटली विच कंट्री मेड हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी अप टू क्लास 12th? क्लास 12th तक हिंदी लैंग्वेज किस कंट्री ने कंपलसरी कर दी है? ऑप्शंस है पनामा, मॉरिशस, मोल्डोवा एंड फिजी। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, फिजी। रिसेंटली हमने देखा था कुछ समय पहले कि अभी जो 12th हिंदी वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो फिजी में ही होने वाली है, तो फिजी ने ही रिसेंटली एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया है कि हिंदी लैंग्वेज कंपलसरी कर दी जाएगी अप टू क्लास 12th। हिंदी कॉन्फ्रेंस का मेन एम भी यही है कि जो हिंदी लैंग्वेज है उसको ग्लोबली पहचान दिलानी है, ग्लोबली रिकॉग्निशन दिलाना है हिंदी लैंग्वेज को। तो उसी के लिए एक स्टेप भी है जो फिजी ने लिया है कि वो कंपलसरी कर रहे हैं हिंदी लैंग्वेज अप टू क्लास 12th। Who will receive UNESCO's International Mother Language Award 2023 for the promotion of mother language in India? मदर लैंग्वेज को प्रमोट करने के लिए यूनेस्को एक अवार्ड देता है हर साल, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 किसको दिया जाना है? ऑप्शन है आपके जनार्दन द्विवेदी, एन श्रीधरन, महेंद्र कुमार मिश्रा एंड सतुपति प्रसन्ना श्री। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन, महेंद्र कुमार मिश्रा को इस साल का इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज अवार्ड 2023 दिया जाना है। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की बात करें तो 21 फरवरी को आपका इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे भी मनाया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। वेयर इज द फर्स्ट एडिशन ऑफ अपनेक्स्ट इंडिया 2023 इनॉग्रेटेड? अपनेक्स्ट इंडिया का पहला एडिशन किस सिटी में इनॉग्रेट किया गया है? ऑप्शन है रांची, गुरुग्राम, नोएडा एंड हैदराबाद। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है बी ऑप्शन, गुरुग्राम। गुरुग्राम में अभी कुछ समय पहले अपनेक्स्ट इंडिया का जो पहला एडिशन है वो इनॉग्रेट किया गया था। कौन सी मिनिस्ट्री इसमें पार्ट लेती है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर ये अपनेक्स्ट इंडिया का जो प्रोग्राम था वो स्टार्ट किया गया था। Which organization signed a MOU, Memorandum of Understanding, to collaborate on eliminating plastic pollution in oceans and rivers around the globe? Options हैं ग्रीन पीस एंड ओशियनिया, यूनाइटेड नेशंस एंड द वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड एंड नेचर कंजर्वेंसी, यूएनडीपी एंड ओशियन क्लीनअप। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है यूएनडीपी एंड ओशियन क्लीनअप। यूएनडीपी यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम एंड ओशियन क्लीनअप ने एक कोलैबोरेशन किया है जिसमें एलिमिनेट करना है प्लास्टिक पॉल्यूशन को फ्रॉम दी ओशियंस एंड रिवर्स अक्रॉस दी ग्लोब। तो ये आपको याद रखना है किसका ये कोलैबोरेशन है, तो यूएनडीपी और ओशियन क्लीनअप का ये
कोलैबोरेशन है जिसमें प्लास्टिक को एलिमिनेट करने का एम किया गया है फ्रॉम द ओशियंस एंड द रिवर्स अराउंड द ग्लोब। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बजट फॉर नमामि गंगे मिशन 2 टिल 2026? रिसेंटली ये बजट आउटले जो है आया है नमामि गंगे प्रोग्राम का। नमामि गंगे मिशन 2 जो है उसका अभी बजट आउटले आया है टिल द ईयर 2026। कितना ये आउटले है? ऑप्शंस है आपके 10,500 करोड़, 12,000 करोड़, 22,500 करोड़ एंड 30,000 करोड़। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन 22,500 करोड़। 22,500 करोड़ का जो आउटले वो मिला है नमामि गंगे मिशन सेकंड को 2026 ईयर के लिए। ये भी आपको याद रखना है। इंडिया फर्स्ट वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट टू बी सेट अप इन विच सिटी? इंडिया का पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट कहां पर सेटअप होने वाला है? ऑप्शंस है न्यू दिल्ली, पुणे, मुंबई एंड चेन्नई। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है पुणे। पुणे में स्टेब्लिश होने वाला है आपका पहला वेस्ट टू हाइड्रोजन प्लांट। Recently, which bank received प्रतिभा पुरस्कार अंडर डिजिधन अवार्ड्स 2021-22? प्रतिभा पुरस्कार रिसेंटली किस बैंक को अवार्ड किया गया है अंडर द डिजिधन अवार्ड्स 2021-22? ऑप्शंस है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक, कर्नाटका बैंक एंड पंजाब नेशनल बैंक। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है कर्नाटका बैंक। रिसेंटली कर्नाटका बैंक ने ये अवार्ड रिसीव किया है प्रतिभा पुरस्कार अंडर डिजिधन अवार्ड्स 2021-22। किस चीज के लिए अवार्ड मिला है? तो इसने अपना टारगेट जो है वो अचीव कर लिया है, अचीविंग टारगेट विथ हाईएस्ट परसेंटेज इन भीम यूपीआई ट्रांजेक्शंस। सबसे ज्यादा भीम यूपीआई ट्रांजेक्शंस कर्नाटका बैंक ने किए हैं इन द प्राइवेट सेक्टर बैंक कैटेगरी। उसके लिए इसको ये अवार्ड मिला है प्रतिभा पुरस्कार अंडर डिजिधन अवार्ड 2023। 17th क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू स्विस एयर ट्रैकिंग इंडेक्स IQAIR, which city left behind the national capital Delhi as the most polluted city in India and is now second position worldwide? रिसेंटली किस सिटी ने, किस इंडियन सिटी ने दिल्ली को पीछे छोड़ दिया है इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन और सेकंड पोजीशन पर आ गया है वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड ग्लोबल लेवल पर सेकंड पोजीशन पे आ गया है और नेशनल कैपिटल जो है हमारा दिल्ली उसको भी पीछे छोड़ दिया है। ऑप्शन है पटियाला, पटना, गाजियाबाद, गुरुग्राम एंड मुंबई। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है मुंबई। रिसेंटली मुंबई आपका ग्लोबली सेकंड पोजीशन पर आ गया है इन टर्म्स ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन के टर्म्स में ग्लोबली सेकंड पोजीशन पर आपका गया है मुंबई। टॉप 10 यदि हम सिटीज की बात करें तो टॉप 10 सिटीज में आते हैं लाहौर फर्स्ट पोजीशन पर है, इसके बाद सेकंड पोजीशन पर मुंबई है, देन काबुल, काओसियोंग, बिश्केक, आकरा, क्रैकोव, दोहा, अस्ताना एंड सेंटियागो। आपको फर्स्ट 3 पोजीशन जो है वो पता होनी चाहिए। मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में लाहौर, मुंबई एंड काबुल आते हैं। न्यू दिल्ली अब मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज में नहीं आ रहा है इस लिस्ट में, तो ये भी आपको याद रखना है। इन एरो इंडिया 2023 डिफेंस मिनिस्टर announced that India will spend how much percentage of defense capital on procurement from local industries? लोकल इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने के लिए वोकल फॉर इंडिया, वोकल फॉर लोकल का जो प्रोग्राम है इंडिया का उसको प्रमोट करने के लिए डिफेंस मिनिस्ट्री है वो कितना अपना जो है परसेंटेज वो प्रोक्योरमेंट करेगी फ्रॉम द लोकल इंडस्ट्रीज? इसका ऑप्शन है आपके 25%, 50%, 75% एंड 90%। इसका करेक्ट आंसर है 75%। रिसेंटली हमारे जो डिफेंस मिनिस्टर हैं राजनाथ सिंह, उन्होंने अनाउंस किया है इन दी एरोस्पेस प्रोग्राम जो अभी बेंगलोर में चल रहा है, बेंगलोर में स्टार्ट हुआ था एरो इंडिया 2023, जिसमें उन्होंने अनाउंस किया है कि जो भी प्रोक्योरमेंट डिफेंस मिनिस्ट्री की करेगी वो 75% फ्रॉम द लोकल इंडस्ट्रीज करेगी, वोकल फॉर लोकल प्रोग्राम को बढ़ावा देने के लिए। Deputy CM of Maharashtra have recently warned his cabinet of the possibility of the drought-like situations in the state because there are chances of El Nino occurring this year. एल नीनो के चांसेस है इस बार, पॉसिबिलिटी है आने की। तो जो डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र के, उन्होंने वार्न किया है अपनी कैबिनेट को कि इस तरह की ड्रॉट की सिचुएशंस डेवलप हो सकती हैं। तो एल नीनो एक ज्योग्राफिकल टर्म है। एल नीनो ऑकर्स इन विच ओशियन? किस ओशियन में एल नीनो देखने को मिलता है? ऑप्शंस हैं आपके पैसिफिक ओशियन, अंटार्कटिक ओशियन, आर्कटिक ओशियन एंड इंडियन ओशियन। उसका जो करेक्ट आंसर है वो है पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन में एल नीनो देखने को मिलता है। एल नीनो की बात में हम डिटेल में ज्यादा नहीं जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं एल नीनो एक इफेक्ट होता है जो कि प्रेशर और टेम्परेचर के कारण डेवलप होता है। साउथ अमेरिकन जो कोस्ट है, पेरुवियन कोस्ट, यहाँ पर पेरू आपका आता है, पेरुवियन कोस्ट पर हाई रेनफॉल और फ्लड जैसी सिचुएशंस डेवलप होते हैं ड्यू टू एल नीनो। और ये जो आपका एरिया है एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पर ड्रॉट के सिचुएशंस डेवलप होते हैं
ड्यू टू एल नीनो। तो ये आपको याद रखना है कि एशियन कोस्ट पर, ऑस्ट्रेलियन एंड एशियन कोस्ट पर ड्रॉट जैसे सिचुएशन डेवलप होते हैं ड्यू टू एल नीनो, और पेरुवियन कोस्ट पर, साउथ अमेरिकन कोस्ट पर फ्लड के सिचुएशंस डेवलप होते हैं, और एल नीनो पैसिफिक ओशियन में आपका देखा जाता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा एक अपोजिट होता है एल नीनो का, वो होता है ला नीना, जो कि इसका अपोजिट होता है। इसमें ये भी पैसिफिक ओशियन में ही देखने को मिलता है हमें, और इसमें साउथ अमेरिकन कोस्ट पर ड्रॉट के कंडीशंस डेवलप हो जाते हैं, एंड ऑस्ट्रेलिया और एशियन कोस्ट पर फ्लड के सिचुएशंस डेवलप होते हैं। इसके जो मेन रीजंस होते हैं वो टेम्परेचर और प्रेशर का जो है फ्लक्चुएशंस, उसके कारण ये एल नीनो और ला नीना देखने को मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है, एनपीएस स्टार्टेड विद द डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टॉप डिफाइंड बेनिफिट पेंशंस फॉर ऑल इट्स एम्प्लॉयज हु जॉइंड आफ्टर। न्यू पेंशन सिस्टम जो है वो कब से स्टार्ट हुआ है? एम्प्लॉयज हु जॉइंड आफ्टर, किस डेट के बाद ज्वाइन करने के, जिन एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है उनको न्यू पेंशन सिस्टम दिया जाएगा। ऑप्शंस हैं, 1 अप्रैल 2000, 1 अप्रैल 2004, 1 अप्रैल 2007 एंड 1 अप्रैल 2009। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है 1 अप्रैल 2004। 2004 से के बाद जो भी एम्प्लॉयज ने ज्वाइन किया है उनको न्यू पेंशन सिस्टम के तहत ही पेंशन के बेनिफिट जो है वो मिलने वाले हैं। कल का क्वेश्चन था आपका, रिसेंटली हु हैज बीन अवॉर्डेड विथ यूनेस्को पीस अवार्ड। तो एंजेला मर्केल, जो कि फॉर्मर चांसलर रही हैं जर्मनी की, इनको अवार्ड किया गया है यूनेस्को पीस अवार्ड। कल के लिए क्वेश्चन है आपके लिए, रिसेंटली विच क्लब हैज वॉन द फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2023। ऑप्शंस हैं अल हिलाल, पेरिस सेंट जर्मन, बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। इसका सॉल्यूशन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं कल कुछ नए क्वेश्चंस के साथ में, तब तक पढ़ते रहिए। एंजॉय योर स्टडीज एंड स्टे ट्यून्ड विद विद।